हेलो दोस्तों, मैं आरजे राजेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल KCR यानी केवल क्लासेस विद आरजे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 मई और आज के हम जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम लास्ट में रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन हैं यहीं पे लर्न हो जाएं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिया हुआ है, हमें इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूं, जहां आप मेरे मैथ, रीजनिंग और बायो के वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन है, 18 मई, 19 मई, 20 मई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि 20 मई। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में शो रहा होगा कि वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है, तो 20 मई को मनाया गया। तो हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो दिवस है वो आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी का जनक कहे जाने वाले एंटोनो जॉन्सा के जन्म दिवस में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। इस दिवस के अवसर पर दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण बी इंगेज्ड थीम के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इसकी जो थीम थी दोस्तों, ये क्या थी? बी इंगेज्ड, इसकी जो थीम थी, है ना? तो इस चीज़ को भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो दिसंबर 2017 में स्लोवेनिया के में मतलब इसका प्रस्ताव रखा गया था कि 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाए। तो इसका जो पहला दिवस है वो 20 मई 2018 को मनाया गया था। मतलब पहली बार ये 20 मई 2018 को मनाया गया था। बात करें दोस्तों यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक की, तो वो कौन है? तो वो हैं दोस्तों क्विड क्विडोंगुओ। और फूड एंड एग्रीकल्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, 21 मई सॉरी कौन सा राज्य कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया है? चार ऑप्शन है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 मई 2020 के बाद से कोरोना का कोई भी ताज़ा मामला सामने नहीं आया है। इसके कारण लद्दाख कोरोना वायरस मुक्त राज्य या मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लेह जिले में जिन संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा था वे इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। टोटल यहाँ पे दोस्तों 43 जो हैं केस सामने आए थे कोरोना वायरस के, जो कि सभी ठीक हो चुके हैं। बात करें दोस्तों लद्दाख की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर WHO को देने का ऐलान किया है? चार ऑप्शन है, ए 4, 1, 3 या 2। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि 2 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। ओके, तो चीन ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। 2 वर्षों में दी जाने वाली USD 2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब चीन लगातार लॉकडाउन पर बढ़ते वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है। ओके, बात करें दोस्तों चीन की, तो चीन के जो राजधानी है वो बीजिंग है। इसकी मुद्रा रेनबिनबी है और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन अबाउट्स ट्रेन एंड प्लैनेट्स के लेखक कौन है? चार ऑप्शन, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर
बी यानी कि रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों जैसा कि आपको इमेज में दिख रहे होंगे ये रस्किन बॉन्ड जी हैं। तो प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर उनकी नई किताब हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लैनेट्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्राओं, रोमांचों का वर्णन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड की जो नई किताब है, इसका जो चित्रण है वो सम्राट हल्दर ने किया है। किसने किया है? तो सम्राट हल्दर ने किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल करमवीर सिंह, एयर मार्शल राकेश भदौरिया या वाइस एडमिरल विनय वाधवार को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि वाइस एडमिरल विनय वाधवार। तो ये रहे वाइस एडमिरल विनय वाधवार, जिससे कि आपको इमेज में दिख रहे होंगे। तो दोस्तों इन्हें भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण यानी इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक के प्रमुख जल सर्वेक्षक यानी हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय वाधवार को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह जो पुरस्कार है वो भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, बात करें दोस्तों नौसेना प्रमुख की, तो वो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के जो निदेशक हैं वो अब्री कम्फार हैं। कौन है दोस्तों? अब्री कम्फार, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, और दूसरे मुस्तफ़ा एब्टेस हैं जो तुर्की से आते हैं। इसका जो इस स्थापना है वो 1921 में की गई थी और इसका मुख्यालय मोनाको में है। कहाँ पे दोस्तों? मोनाको में है। अदर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो अदर ऑप्शन में मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के प्रमुख हैं और एयर मार्शल राकेश भदौरिया ये दोस्तों वायुसेना प्रमुख हैं। ओके, अगले प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लेसोथो, इजराइल, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि लेसोथो। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा ये लेसोथो के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम था थॉमस थाबेन। तो लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थाबने और उसकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट पैदा न हो, इसके कारण से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इनके इस्तीफा देने के बाद लेसोथो के वित्त मंत्री माइके टेसी मोजेरो या मजेरो ने देश के अंतरिम पीएम के रूप में पदभार संभाला है। ओके फ्रेंड्स, बात करें दोस्तों लेसोथो की, तो लेसोथो एक दक्षिणी अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है जिसकी कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो मसेरू है। क्या है दोस्तों? मसेरू है। और जिसके मुद्रा जो है वो लेसोथो लोटी है। कौन सी है दोस्तों? लेसोथो लोटी है। बात करें दोस्तों अदर ऑप्शन में इसराइल की, तो इसराइल में हाल ही में अभी नए प्रधानमंत्री नए राष्ट्रपति कौन? नेतन्याहू को चुना गया है जो कि 18 महीने तक रहेंगे। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे या उत्तरी रेलवे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए रोबोट रेल बोट आर बोट को विकसित किया है। ठीक है ना दोस्तों, आर बोट में क्या होगा? दवाओं, चिकित्सक सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन पहुंचाने या परोसने का काम किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बात हुई है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे जोन का, तो इसका मुख्यालय रेल निलायम सिकंदराबाद में है और इसके जो महाप्रबंधक हैं वो गजानन माल्या हैं। कौन है दोस्तों? गजानन माल्या। अगला प्रश्न है, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र मंत्रालय या केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और ये जो एप्लीकेशन है वो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, जो कि
JEE मेंस, NEET नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट कराने में मदद करेगा। दोस्तों बात करें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की, तो ये कौन है? तो ये रमेश पोखरियाल जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा सुपर साइक्लोन भारत में प्रवेश किया है? चार ऑप्शन है, हिट, अम्फान, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी यानी कि अम्फान। कौन सा दोस्तों? अम्फान। तो सुपर चक्रवात अम्फान लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेजी की गति के साथ सेंट्रल बे से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों ये 2019 के बाद आए दूसरा ये सबसे बड़ा सुपर साइक्लोन है ना, दूसरा सबसे बड़ा, या कि पहला सबसे बड़ा सुपर साइक्लोन है। जो इसके पहले कब आया था? तो 2019 में आया था, है ना, सुपर साइक्लोन। ओके फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्र है, इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पूर्वी और पश्चिम मदनापुर, हावड़ा, हुगली इत्यादि जो हैं क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे। इत्यादि ये जिले जो हैं इससे प्रभावित होंगे। दोस्तों अदर ऑप्शन में बात करें हिट, तो हिट दोस्तों साल 1999 में उड़ीसा में आया एक सुपर साइक्लोन था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के लिए जय तु भारतम सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया है? लता मंगेशकर, प्रसून जोशी, अमिताभ बच्चन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कि लता मंगेशकर। तो दोस्तों लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है जिसका शीर्षक जय तु भारतम है। उन्होंने यह गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। दोस्तों इस गाने में 200 गायक से अधिक गायक जो है इसमें शामिल हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिया है। मतलब कि इस गाने को 200 से अधिक गायकों ने एक साथ गाया है। दोस्तों इस गाने के जो लेखक हैं, जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, वो प्रसून जोशी हैं, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक हैं। और अब बात करें अदर ऑप्शन में अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन आपको पता है कि एक मेगा स्टार एक्टर हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। और आज का प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको बताना है और दोस्तों इसकी आपको थीम भी बतानी है। चलिए दोस्तों हम आपको रिवीजन करा देते हैं जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो फटाफट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों रिवीजन हम फास्ट करेंगे। तो जैसे विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मई को मनाया गया था। नेक्स्ट है कोरोना मुक्त राज्य कौन सा है? तो दोस्तों लद्दाख हो गया है। नेक्स्ट है कि WHO को कितने रुपए देगा चीन? तो ये देगा 2 बिलियन। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लैनेट्स के जो लेखक हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डेलरम्पल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वाइस एडमिरल बेना वाधवार को। नेक्स्ट हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो लेसेथो के। नेक्स्ट है कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट कौन बनाया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने विकसित किया है या लॉन्च किया है। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया है या लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट सुपर साइक्लोन भारत में प्रवेश किया कौन सा सुपर साइक्लोन है? तो ये अम्फान है। और अंतिम प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जय तु भारतम सॉन्ग किसने गाया? तो लता मंगेशकर ने। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको कुछ भी चेंज वेंज करना है, कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको वो जानकारी और या वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।